अब यहां पर आप देखिएगा प्रथम जो महावाक्य था वह था प्रज्ञानम ब्रह्म। तो यहां पर इस महावाक्य का अर्थ है, कहा प्रकट ज्ञान क्या है, ब्रह्म है। कहा जिसके द्वारा प्राणी देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, स्वाद या फिर अस्वाद का जिससे अनुभव कर पाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक या फिर कोई भी जीव। कहा वह क्या है, वह प्रज्ञान है। कहा वह सभी में समाया हुआ है, वही क्या है, ब्रह्म है। तो कहने का तात्पर्य है जो प्रत्येक जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव प्राणी मात्र कोई सा भी हो, तो उस प्राणी मात्र में जो चेतना के रूप में जो समाया हुआ है, जो इन सब का ग्रहण कर पाता है, तो कहा कि वही क्या है, प्रज्ञान है। और वही प्रज्ञान कहा कि वही ब्रह्म है। तात्पर्य क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि प्रज्ञान क्या है, प्रकट ज्ञान क्या है, ब्रह्म है। अर्थात जो चेतना है वह क्या है, ब्रह्म है। अब वह चेतना प्रत्येक जीव में हो सकती है, यानी कि प्राणी मात्र में है। तो जो प्राणी मात्र में जो चेतना है वह क्या है, ब्रह्म है। यह विषय कौन समझा रहे हैं, यह वैसे तो ऐतरेयोपनिषद में भी हमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रत्येक उपनिषद हैं इनसे संबंधित लेक्चर्स आपको चैनल पर भी दिए गए हैं और एप्लीकेशन पर इसका कोर्स आपको दिया गया है। तो वहां पर आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप में वहां पर इनका वर्णन किया गया है। तो ऐतरेयोपनिषद के अंतर्गत हमें यह प्रज्ञानम ब्रह्म पढ़ने को मिलता है और यही विषय शुकदेव जी को भगवान शिव भी दोहरा रहे हैं शुक रहस्योपनिषद के अंतर्गत। अब अगर जो आप इस प्रज्ञानम ब्रह्म इस विषय को अगर जो आप ऐतरेयोपनिषद में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस ऐतरेयोपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय नंबर के मंत्र को पढ़ना होगा। जो ऐतरेयोपनिषद है इसका वर्णन हमें ऐतरेयोपनिषद के तृतीय जो कि अंतिम अध्याय है, 3 अध्यायों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो अंतिम अध्याय है तृतीय, इस अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय नंबर के मंत्र में हमें यह जो महावाक्य है यह पढ़ने को मिलता है।